मत जुर्अतो हिम्मत का है इजहार, सीधी बात रिवायात सहाफत का अलंबरदार, सीधी बात। नाज़रीन गिरामी, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सीधी बात के ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन गिरामी, मैं अंसार अजीज़ नदवी इस वक्त आप लोगों के सामने कुछ अहम तरीन ख़बरें, कुछ वायरल वीडियोस और कुछ तनकीदी तज़्ज़िये लेकर के हासिल हुआ। नाज़रीन गिरामी, तमहीदी तफसीलात में गए बग़ैर आप लोगों को इत्तला कर दूं कि हमारा काम इस वक्त जो है ज़ोरों के साथ चल रहा है पहाड़ी इलाकों में, और बारहा हम वहाँ की सारी तफसीलात आप लोगों के सामने पेश कर रहे हैं। जो लोग इसमें हिस्सा लेना चाहते हैं वो लोग हिस्सा लें, और गरीब, बेयारो मददगार, बेवा और बहुत ही ज़रूरतमंद बस्तियों में काम हो रहा है। नीचे उसकी तफसीलात हैं, व्हाट्सअप कर दें, आपको तफसीलात मिल जाएंगी। नाज़रीन गिरामी, भारत में इस वक्त जुर्म और मुजरिम का इस्तकबाल करना एक फैशन हो गया है। उससे मजलूमों के दिलों पर क्या बीतती है, क्या बीतती होगी, इससे इन जालिमों को कोई सरोकार नहीं होता। हमने ऐसे कई मनाजिर देखे भारत में, रेपिस्टों का इस्तकबाल करते हुए, कातिलों का इस्तकबाल करते हुए, हिंदुत्व संगी जहनियत के हैवानियत से भी ज़्यादा दरिंदगी की खसलत रखने वाली जहनियतों कि ये लोग हमेशा से मुजरिमों को, कातिलों को इस्तकबाल करते रहे। इस वक्त जो वीडियो आप हमारी स्क्रीन पर देख रहे हैं ये उत्तर प्रदेश के इटावा की है। यहाँ पर कृष्णा कुमार नामी एक दलित नौजवान को कत्ल करने के बाद अपने आप को बड़े समाज का कहने वाला एक शख्स जिसका नाम प्रताप सिंह है, उसको जमानत मिली। जब जमानत मिली तो उसके इस्तकबाल के लिए 10 गाड़ियां आगे पीछे उसको लाने के लिए गई थी। क्या अपने आप को एक मखसूस धर्म से ताल्लुक़ रखने वाले और मखसूस जहनियत के हामिल ये लोग नई सियासी तारीख रकम करने, अपनी पहचान बनाने, फिरकावारियत खत्म करने और कौमी इत्तेहाद पैदा करने के लिए हमारी पार्टी से हाथ मिलाइए और मेंबर बनिए। स्क्रीन पर दिए जा रहे नंबर्स पर मिस कॉल दें। नाज़रीन गिरामी, इन मनाजिर को देखने के बाद आप खुद अंदाजा लगाएं उस मकतूल कृष्णा कुमार के अहले खाना की दिलों पर क्या बीत रही होगी। न सिर्फ कृष्णा कुमार को कत्ल किया गया था, हैवानियत की हदें पार करते हुए उसकी बॉडी को रेलवे ट्रैक पर फेंक दिया गया था उज्जवल में। ये उज्जवल प्रताप सिंह, इस वक्त उसको जमानत मिली तो उसके इस्तकबाल का ये मंजर है। और ये संगी जहनियत के हामिल, अपने आप को बड़े समाज से ताल्लुक़ रखने के कहने वाले लोगों की जहनियत की गिरी हुई सतह इस हद तक पहुंच चुकी है। नाज़रीन गिरामी, दिल्ली में एक 36 साला खातून अपने घर से लापता हुई थी। हरियाणा के झज्जर में 4 फीट के बंद गड्ढे में अब उस खातून की मस्कशुदा लाश बरामद हुई है। खातून को अगवा किया गया था, उसकी जिस्म से छेड़खानी हुई थी, इज्तिमाई असमत दरी हुई थी, गला दबा करके कत्ल कर दिया गया था। इतना कुछ जुल्म सहने के बाद और इतना कुछ जुल्म का मंजर-ए-आम पर आने के बाद भी मीडिया को यह मामला अभी तक संजीदा नजर नहीं आ रहा। वजह उसकी क्या है आप लोग जानते हैं। इसके अलावा नाज़रीन गिरामी, औरंगाबाद में जुल्म सितम की क्या हदें हैं, इस खबर से आप महसूस कर सकते हैं कि सिर्फ और सिर्फ अपने व्हाट्सएप का स्टेटस औरंगजेब आलमगीर रहमतुल्लाह अलैह के बारे में रखने की वजह से 2 FIR दर्ज किए गए और 2 फैमिलीज को घर छोड़ने पर मजबूर किया गया। अभी कुछ मुद्दतों पहले औरंगाबाद एक शहर का नाम था, अब उनका नाम भी व्हाट्सएप की स्टेटस पे रखते हैं तो जुर्म बन गया है। और संगी जहनियत के लोग जो है इस तरह से हालात बना रहे हैं, इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि क्या कुछ हो रहा है। जुल्म सितम की कहानियाँ किस तरह से लिखी जा रही हैं और भारत 2023 का इसका गवाह बनता जा रहा है।
नाज़रीन गिरामी, कोविड कोरोना जब फैला था उस मौके पर तबलीगी जमात को और मुसलमानों को लेकर के क्या कुछ मीडिया में हंगामा हुआ था आप लोग जानते हैं। उस मौके पर हर रियासत के उसके मकामी ज़बान के अखबार ने मुसलमानों के खिलाफ माहौल बनाने की कोशिश की और जो कुछ हुआ वो सब आप लोगों के सामने, उसकी तफसीलात में जाना नहीं। अब जो है इस सिलसिले में मशहूर अखबार विजय कर्नाटका का उसको जो है प्रेस काउंसिल की जानिब से लताड़ पड़ी है मुसलमानों के खिलाफ जो है और तबलीगी अहबाब के खिलाफ जो है रिपोर्ट बनाने में। मार्च 28, 2020 को जो है मरने वालों की तादाद और मरने वालों की शनाख्त बताई गई थी इस पर्चे में और अलग अलग तरह की तबसरे करने की कोशिश करते हुए मुसलमानों को जो है निशाना बनाया गया था। और आपको मालूम होना चाहिए कि इससे पहले टाइम्स नाउ, न्यूज़ 18 कन्नड़ा, सुवर्णा न्यूज़, स्टार ऑफ मैसूर, इनों के खिलाफ भी जो है मामला दर्ज करवाया गया था। उनके खिलाफ भी जो है बाकायदा समन्स वगैरह जारी हुए थे। बहक अब इस सिलसिले में विजय कर्नाटका को भी अब लताड़ पड़ने के बाद जो है ये खबर एक बार फिर सुर्खियों में आई। नाज़रीन, फ्रांस में लगातार आगजनी, इमारतों को जलाना, गाड़ियों को जलाना और बड़े पैमाने पर एहतिजाज हो रहा है, लेकिन यूरोपियन मीडिया दिखा नहीं रहा। उसकी वजह क्या है? इसलिए कि जो है फ्रांस के सिलसिले में यूरोपियन ममालिक में जो अलग ही किस्म की सोच रखते हैं या इस्लामोफोबिया का शिकार वहाँ के लोग जब होते हैं तो वहाँ जब अंदरूनी सतह पर खाना जंगी होती है तो उसको दिखाने की कोशिश नहीं करता मगरबी मीडिया। लेकिन ये सोशल मीडिया का ज़माना है, खबर किसी न किसी तरह से निकल कर के आ जाती है। फ्रांस में पेंशन इस्लाहात के खिलाफ मुजाहिरों में 10 लाख से ज़्यादा लोग शामिल हुए। फ्रांसीसी मीडिया ने बताया कि फ्रांस की वज़ारत दाखिला के मुताबिक मुल्क भर में पेंशन इस्लाहात के खिलाफ मुजाहिरों में 10 लाख से ज़्यादा अफराद ने हिस्सा लिया, जबकि यूनियनों का कहना है कि इन मुजाहिरों में 30 लाख से ज़्यादा अफराद शामिल हुए और 10,79,000 मुजाहिरीन ने सड़कों पर मुजाहरा किया और 15 मार्च को होने वाले एहतिजाज से ये दोगुना हो गया था। 31 जनवरी 7 मार्च को भी इससे पहले यहाँ पर जो है लोग जमा हुए थे और लगातार यहाँ की हुकूमत के खिलाफ जो है इस वक्त पूरी तरह से एहतिजाजात हो रहे हैं, लेकिन मीडिया इसको पूरी तरह से दबाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन जिस तरह से वहाँ सड़कों का हाल है और जिस तरह से फ्रांस की पुलिस वहाँ के मकामी लोगों से और एहतिजाजियों से मारपीट कर रही है, वो सब के सब इस वक्त जो है एक एक करके तस्वीरें दुनिया के सामने आने लगी हैं और जो एक अहम तरीन खबर है उसको जो दबाने की कोशिश हो रही है लेकिन वो निकल करके सामने आ ही जाती है। आपको मालूम होना चाहिए कि अब तक 35 लाख अफराद ने जो है पूरे फ्रांस में इस एहतिजाजात में हिस्सा लिया है। तकरीबन 1,20,000 जो है इसमें यूनियंस के मुताबिक 8 लाख लोग जमा हुए थे, यानी कि मुख्तलिफ जो है इस मुजाहिरों के दरमियान में सियाफाम ग्रुप के बुनियाद परस्तों और पुलिस अफसरान के दरमियान भी झड़पें होने और आवाम के दरमियान भी और पुलिस के दरमियान भी झड़पें होने की लगातार खबरें आ रही हैं। आंसू गैस के गोले दागे गए और बहुत सारे लोगों को हिरासत में भी लिया गया, लाठीचार्ज हुई, कई पुलिस एहलकार जख्मी हुए जिसमें 120 की तादाद बताई जा रही है। तो ये सारी चीज़ें जो है नाज़रीन गिरामी पूरी तरह दबाने की कोशिश हुई है, लेकिन हकीकत यह है कि फ्रांस में इस वक्त सूरत हाल बहुत ही ज़्यादा बिगड़ चुकी है। नाज़रीन गिरामी, तानाशाही किस तरह होती है ये इसराइल की हुकूमत से या वहाँ बदले जाने वाले कानून से पता होना चाहिए। इसराइल में नेतन्याहू हुकूमत ने अदालती इस्लाहात के नाम पर ऐसी कानून साजी की है जो मुल्क की वज़ीर आज़म की बरतरफी को नामुमकिन बना देगी। यानी कि आपको मालूम होना चाहिए कि इधर कई दिनों से बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ पूरा इसराइल और वहाँ के अवाम इकट्ठा हो चुकी है। जालिम कौम, इस जालिम कौम एक जालिम के खिलाफ इकट्ठा हो चुकी है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एक जालिम कौम जब दूसरे अपने जालिम लीडर के खिलाफ खड़ी होते हैं तो वो लीडर कितना बड़ा जालिम होगा। बहरकैफ इस वक्त जो है इसीलिए इन्हीं एहतिजाजात के दरमियान में अगर पूरे मुल्क के लोग मिलकर के भी वज़ीर आज़म की बरतरफ करना चाहते हैं तो भी नहीं हो सकता, ये नामुमकिन हो सकता है। इस तरह की जो है बाकायदा इस वक्त यहाँ कानून साजी की गई है पूरे जो है साजिश के तहत, मंसूबे के तहत। इसराइली पार्लियामेंट ने जुमेरात के रोज़ हुकूमत की तरफ से तजवीज़ करदा मुतनाज़ा अदालती इस्लाहात पर अमल दरामद के लिए मुतअद्दिद क़वानीन में से पहला कानून मंजूर कर लिया।
पार्लियामेंट की तरफ से कानून साजी एक ऐसे दिन की गई जब मुजाहिरीन की जानिब से इन तब्दीलियों के खिलाफ एक और दिन मुजाहरे किए जाते रहे। इन मुजाहरों का मकसद इस बारे में खतरे की घंटी बजाना था कि मुल्क मुतलकुल अनानी की तरफ बढ़ता जा रहा है, यानी डिक्टेटरशिप की तरफ बढ़ता जा रहा है। वन मैन शो होगा, एक ही आदमी जो फैसला लेगा। तो जाहिर सी बात है कि नाज़रीन गिरामी, जब जालिम हुक्मरान मुसल्लत हो जाते हैं तो उसी तरह जिस तरह के हालात इस वक्त जो है भारत में देखने को मिल रहे हैं कि जो है बड़े से बड़े अपोजिशन लीडर को भी उनको पार्लियामेंट से निकाल बाहर करने में, उनको सजाएं दिलवाने में जो है पूरी तरह से इस वक्त जो है इशारों पर काम हो रहा है। नाज़रीन गिरामी, इधर श्रीनगर से खबर आ रही है कि कौमी तहकीकाती एजेंसी NIA ने मुबैना मिलिटेंसी फंडिंग के केस के सिलसिले में कश्मीरी सहाफ़ी इरफान मेराज को गिरफ्तार किया है। NIA के एक तर्जुमान ने अपने एक बयान में कहा है कि अक्टूबर 2020 में दर्ज किए जाने वाले NGO मिलिटेंसी फंडिंग केस में वसी बुनियादों पर तहकीकात के बाद NIA ने 20 मार्च 2023 को इरफान मेराज को श्रीनगर में गिरफ्तार किया। वहाँ के इरफान मेराज खुर्रम परवेज का करीबी साथी था और उसके ऑर्गेनाइजेशन जम्मू कश्मीर कोलिशन ऑफ सिविल सोसाइटी के साथ वाबस्ता था। बयान में कहा गया कि तहकीकात के दौरान इंकिशाफ हुआ है कि JKCC वादी में मिलिटेंट सरगर्मियों की फंडिंग कर रही थी और इंसानी हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ की आड़ में अलहदगी पसंद एजेंडे की तशहीर कर रही थी। वह नाज़रीन गिरामी, जिस तरह से पकड़ धकड़ जारी है उसके बारे में तो तफसीलात आप लोगों के सामने हैं। इधर नाज़रीन गिरामी, साबिक रूसी सदर दिमित्री मेदिकोव ने मुतनब्बा किया है कि पुतिन को बैरून मुल्क गिरफ्तार करने की कोशिश को ऐलान जंग समझा जाएगा। और मिसाल के तौर पर अगर जर्मनी में उन्हें गिरफ्तार किया गया तो जर्मन पार्लियामान रूसी मिसाइलों के निशाने पर होगा। बैनुल-अक़वामी फौजदारी अदालत ने गुज़िश्ता हफ्ते रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन के खिलाफ वारंट गिरफ्तारी जारी किया था। रूस के साबिक सदर दिमित्री मेदिकोव ने इस पर शदीद रद्द-ए-अमल का इजहार करते हुए कहा कि अगर किसी मुल्क ने पुतिन को गिरफ्तार करने की कोशिश की तो उसे रूसी हथियारों का निशाना बनाया जाएगा। सन 2008 से सन 2012 के दरमियान रूसी सदर के ओहदे पर फाइज रहने वाले मेदवेदेव यूक्रेन पर गुज़िश्ता बरस रूस के फौजी हमले के बाद से बुलंदबांग बयान देते रहे हैं। उन्होंने कई मरतबा जौहरी हथियारों के इस्तेमाल की धमकियां भी दी हैं। पुतिन जौहरी हथियारों पर पाबंदी के माहदे से अलहिदा मेदवेदेव ने टेलीग्राम पोस्ट किए गए एक वीडियो में कहा कि उम्मीद है कि ऐसी सूरत हाल कभी पेश नहीं आएगी, लेकिन तस्वुर कीजिए कि अगर ऐसा हुआ, मिसाल के तौर पर जौहरी मुल्क के मौजूदा सरबराह किसी दूसरे मुल्क के दौरे पर हों, मसलन जर्मनी के दौरे पर, उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाए तो क्या होगा। पुतिन के हलीफ ने कहा कि ये रूसी फेडरेशन के खिलाफ ऐलान जंग होगा और इस सूरत में हमारे तमाम हथियार, हमारे तमाम मिसाइल वगैरह का रुख जर्मन पार्लियामान, जर्मन चांसलर के दफ्तर की तरफ होगा। मेदवेदेव का बयान ऐसे वक्त आया है जब 2 रोज कबल रूस ने बैनुल-अक़वामी फौजदारी अदालत से यह फैसले को गैर कानूनी करार देते हुए ICC के वकील करीम खान और उसके दीगर जजों के खिलाफ जराइम की तफ्तीश शुरू की है। ICC ने पुतिन के अलावा रूस में बच्चों के हुकूक की कमिश्नर मारिया लोवा बेलवा के खिलाफ भी वारंट गिरफ्तारी जारी किया था। तो नाज़रीन गिरामी, जिस तरह से रूस के खिलाफ इस वक्त यूरोपियन ममालिक होते जा रहे हैं, ऐसे में रूस की जानिब से सख्त जवाब जिस तरह से मिल रहे हैं, इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस वक्त सुपर पावर मुल्कें 2 धड़ों में पूरी तरह से तकसीम होती जा रही हैं। नाज़रीन गिरामी, आइए चलते चलते इस वक्त बात कर लेते हैं कि शहर बेंगलुरु में इस वक्त रमज़ान की आमद है। इसी सूरत हाल में लोग जो है मुख्तलिफ तिजारतों में किस्मत आजमाई की कोशिश करते हैं। ऐसे में हमारे ज़ुबैर भाई जो हमारे साथी हैं, उन्होंने ड्राई फ्रूट, खजूर और दीगर चीज़ों की जो है एक बेहतरीन अंदाज में एक शोरूम का इफ्तिताह किया है। सिटी जामिया मस्जिद बेंगलुरु के इमाम व खतीब मौलाना मकसूद इमरान रशादी साहब की दुआया कलिमात से इस शोरूम का जो ड्राई फ्रूट और दीगर बहुत सारी ज़रूरियात से बिलखुसूस रमज़ान के महीने में जिसका इस्तेमाल में आता है, उसका जो इफ्तिताह किया गया है। तो नाज़रीन गिरामी, इनका ये तिजारत जो है वो ऑनलाइन ज़्यादा होता है, जो नंबर यहाँ पर लिया जा रहा है। मावली में ये इस वक्त जो है शोरूम मौजूद है, इनका अहम तरीन मरकज़ यहाँ मौजूद है, लेकिन पूरे शहर में ऑनलाइन के ज़रिए से घर घर पहुँचाने का पूरी तरह से इनका इंतज़ाम किया गया है। ज़ुबैर भाई ने इस सिलसिले में जो है तफसीलात भी फराहम की हैं, आप इसको देखें और ये जो नंबर दिया जा रहा है, इस नंबर पर अगर आप ऑर्डर करेंगे तो आपके घर की दहलीज पर पहुँच जाएगा। सीधी बात का नाम लेंगे तो इंशाल्लाह आपको कुछ डिस्काउंट भी ज़रूर मिलेगा। मुझे इजाज़त है। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।
अस्सलाम वालेकुम जी। आज हमारे ड्राई फ्रूट और डेट्स चॉकलेट्स का दुकान की आज ओपनिंग डे है। अल्हम्दुलिल्लाह मौलाना मकसूद इमरान साहब आए थे, दुआ करके गए। आप जो है माशाल्लाह बहुत खुशी हुई आपकी आमद से। तो आप यहाँ पर सब देख सकती हैं, पूरे इम्पोर्टेड सऊदी डेट्स हैं। इसके अंदर जो है आपको पूरे बढ़िया क्वालिटी का है एकदम। ये कलमी है, सफावी भी जिसे बोलती हैं, ये मबरूम है, फिर आपका अजवा है और ये अंबर है। तो इसी तरह जो है आप देख सकते हैं एक अलग अलग वैरायटी के सारे रेंज के जो है खजूर यहाँ पर हैं। और उसके साथ साथ ये बरारी ब्रांड का मशहूर ये ब्रांचेस वाला भी है जो हाफ केजी पैकेट में आता है। उसके साथ साथ आपको मटजूल है, मटजूल हाफ केजी में भी है और बड़ा जो है इसमें भी है पैकेट में भी, और फिर अजवा हाफ केजी में भी है। तो सारे किस्म के ड्राई फ्रूट्स भी हैं अल्हम्दुलिल्लाह। उसके साथ साथ आप देख सकती हैं पिस्ता है, बादाम, सब कुछ है यहाँ पर। ये मखाना, ये एक बड़ा मशहूर फ्रूट है जो सुपर फूड के हिसाब से जाने जा सकती हैं। उसके अलावा आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है शहद की ओरिजिनल शहद, ये जो है कूर्ग का ओरिजिनल शहद है जो रॉ है, एकदम अनफिल्टर्ड है, जिसमें कोई केमिकल वगैरह नहीं मिलाया गया है। बेहतरीन शहद है। इसके अंदर अलग अलग वेराइटीज है। और उसके साथ साथ ये एक चीज भी आप देख सकते हैं, ये एप्पल साइडर विनेगर जो हार्ट के लिए, कोलेस्ट्रॉल को घटाने के लिए, हार्ट की सेहत के लिए बहुत अच्छा इस्तेमाल किया जाता है। इसे शहद के साथ भी जो है नहर पेट लिए तो बहुत बड़ा फायदा होता है। तो इसी तरह जो है शहद में भी दूसरे वैरायटी भी है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। शहद हम जानते हैं एक शहद एक रकम की, ऐसा नहीं है, अलग अलग। ये कोकोआ है, इसी तरह जो है तुलसी है, ब्लैक फॉरेस्ट के नाम से है, सिद्र है। तो फिर इंपोर्टेड चॉकलेट्स भी हैं। और दूसरा आप जैसा देख सकती हैं यहाँ पर ये अंजीर है। तो सारी चीजें हैं यहाँ पर। हमारे पास एक नया प्रोडक्ट है, इसे बहुत सारे जने जान सकती हैं या नहीं जानते रहेंगे। ये जैक फ्रूट पाउडर कर को, इसे जो है शुगर पेशेंट्स यूज करने से बहुत फायदा होता है। इसका प्राइस भी बहुत कम है, एकदम मुनासिब है, सिर्फ 140 रुपए है ये। तो इसे अपनी रेगुलर जो खाने की रोटी है उसके अंदर 1 चम्मच आटे में मिलाकर इस्तेमाल करने से 3 महीने के बाद जो है इसका फायदा इंशाल्लाह नजर आता है। तो इन सारे चीजों को जो है आप अपने घर बैठे हुए हमारे व्हाट्सएप नंबर को हम शेयर करते हैं, ऑर्डर करने से हम आपको अपने घर तक इस चीज को पहुंचा सकते हैं। ये हमारा ऑनलाइन बिजनेस है, ऑफलाइन भी है। आप चाहे तो हमारी शॉप को भी आ सकते हैं, लेकिन हमारा मेजर जो मेन कॉन्सेप्ट है ऑनलाइन है, होम डिलीवरी है। थ्रू आउट बेंगलुरु, थ्रू आउट इंडिया जो है हम इस चीज को पहुंचा सकते हैं। और कैश ऑन डिलीवरी भी आपको अवेलेबल है। आपको फर्स्ट पेमेंट करने की क्या भी जरूरत नहीं है, आप अपना ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। जब डिलीवरी होगा तब उस टाइम पे आप कैश या फोन पे किसी भी तरीके से आप पेमेंट कर सकते हैं। तो इस चीज का आप लोग फायदा उठाएं, इंशाल्लाह हमें भी आपकी खिदमत करने का मौका दे। नहीं, डिलीवरी चार्जेस जो है क्योंकि इलाके के ऊपर डिपेंड होता है। 2-3 किलोमीटर के अंदर अगर है तो फ्री है, हम अपने आदमी को भेज के डिलीवरी कर देंगे। उससे ज्यादा है तो पोर्टर, टेलीपोर्ट जो अलग अलग ऐप्स है उसके जरिए से भेजते हैं और हमारा उनके साथ टाई अप है। उस वजह से वो जो चार्जेस है बहुत कम आता है, 100-150 के अंदर ही आता है, उससे ज्यादा नहीं आता। अगर इंडिविजुअली कोई करता है लॉन्ग डिस्टेंस में 200-250 तक भी आता है। ये हमारे कंपनी बिजनेस टाई अप होने की वजह से 100 से 150 तक बेंगलुरु के कोई भी कोने में इंशाल्लाह पहुंच जाता है। जी, व्हाट्सएप नंबर है, आप व्हाट्सएप में ऑर्डर प्लेस कर सकती है। आप हाई मैसेज भेजे, कुछ भी भेजे तो हम आपको रिप्लाई करेंगे। हमारे प्रोडक्ट्स के फोटोज भेजेंगे, उसके प्राइसेस भेजेंगे, आप उसमें चॉइस कर सकती है या कॉल करके भी बात कर सकती है। इसके साथ साथ हमारा इंस्टाग्राम पेज भी है और हमारा वेबसाइट भी है। आपको जिसमें आसानी हो सकती है उसमें आप खरीद सकती है। व्हाट्सएप नंबर है 8867123811। मैं और एक बार बोलता हूँ 8867123811। इस नंबर पे आप कॉल भी कर सकती है, व्हाट्सएप भी कर सकती है। ये बच पाता है कोई सहाफी की निगाहों से, मिलाता है ये लोगों को मोहब्बत की पनाहों से। करम और दर्दमंदी का है एक संसार, सीधी बात। अजीमत जुर्अतो हिम्मत का है इजहार, सीधी बात। अजीमत
जुर्अतो हिम्मत का है इजहार सीधी बात। ये चैनल हक निगर बन कर कुचल देता है फितनों को।